संयुक्त राष्ट्र संघ के बंद कमरों में दशकों से एक सन्नाटा छाया था जो भारत की बढ़ती ताकत को अनसुना कर रहा था। लेकिन शनिवार की शाम नई दिल्ली से उठी एक आवाज ने उसे चीर कर रख दिया है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली गुटों में से एक अरब लीग ने अब खुलकर वो बात कह दी है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीयों को आजादी के बाद से था। अरब देशों ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की वह परमानेंट सीट और वीटो पावर वाली कुर्सी अब भारत के बिना अधूरी है। यह समर्थन कोई छोटी कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि भारतीय विदेश नीति का एक टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ देश भारत के खिलाफ गुटबाजी करते थे, लेकिन आज वही अरब वर्ल्ड जिसमें 22 देश शामिल हैं, एक सुर में कह रहा है कि यूएन का मौजूदा ढांचा आउटडेटेड हो चुका है। उनका मानना है कि अगर यूएन को 21वीं सदी की हकीकत दिखानी है तो भारत को टेबल पर जगह देनी ही होगी। यह समर्थन सीधे तौर पर उन पड़ोसी मुल्कों के प्रोपेगेंडा पर तमाचा है जो अक्सर इस्लामिक देशों के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश करते थे। नई दिल्ली डिक्लेरेशन ने साफ कर दिया है कि अरब दुनिया का भविष्य अब किसके साथ जुड़ा है। आखिर यह सब अचानक कैसे हुआ और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? आज हम प्रेरणा टीवी पर भारत के इसी मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे। लेकिन शनिवार को विदेश मंत्रालय में जो हुआ वह सिर्फ यूएनएससी कुर्सी तक सीमित नहीं था। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और अरब लीग के नेता साथ बैठे तो वहां एक नए आर्थिक साम्राज्य का नक्शा खींचा जा रहा था। एक तरफ यूएनएससी में भारत की दावेदारी तो दूसरी तरफ एक ऐसा आंकड़ा रखा गया जिसे सुनकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छूट जाएं। दोनों पक्षों ने कसम खाई है 500 बिलियन डॉलर के व्यापार की, यानी करीब 41 लाख करोड़ की भारी भरकम रकम जिससे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। तय किया गया है कि 2030 तक आपसी व्यापार को मौजूदा 240 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2 गुना से भी ज्यादा किया जाएगा। लेकिन यह होगा कैसे और इस महासमझौते के पीछे की असली कहानी क्या है? इस डिक्लेरेशन में कई ऐसी छिपी हुई बातें हैं जो आपकी जेब और देश की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेंगी। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जो हर भारतीय के दिल के करीब है और वह है देश की सुरक्षा। आपको याद होगा पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुआ वो कायरतापूर्ण आतंकी हमला। अक्सर ऐसे हमलों के बाद सिर्फ रटे रटाए निंदा प्रस्ताव आते हैं, लेकिन इस बार अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने सबको चौंका दिया। उन्होंने न केवल हमले की कड़ी निंदा की बल्कि भारत के सुर में सुर मिलाते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया। यह बयान पाकिस्तान और सीमा पार बैठे आकाओं के लिए स्पष्ट चेतावनी है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में साफ है कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। भारत और अरब लीग ने संकल्प लिया है कि यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत लिस्टेड आतंकी संगठनों पर अब मिलकर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि अब आतंकियों की फंडिंग और पनाहगाहें बंद होने वाली हैं। सुरक्षा समझौते में एक खतरनाक पहलू पर भी बात हुई है जो है ड्रोन का खतरा। युद्ध का तरीका बदल रहा है और अब दुश्मन सामने से नहीं बल्कि आसमान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजता है। भारत और अरब देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया है। दोनों पक्ष अब इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे ताकि इस अदृश्य दुश्मन को हवा में ही खत्म किया जा सके। यह सुरक्षा गठबंधन बताता है कि भारत अब केवल अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा का अहम साझेदार बन चुका है। अब कहानी के दूसरे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं जो है पैसा और पावर। 500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य सिर्फ कच्चे तेल से पूरा नहीं होगा और यहीं भारत ने अपनी असली चाल चली है। डिक्लेरेशन का सबसे क्रांतिकारी पहलू है लोकल करेंसी सेटलमेंट। आज पूरी दुनिया डॉलर के जाल में फंसी है, लेकिन इस समझौते में भारत और अरब देशों ने तय किया है कि वे आपसी व्यापार के लिए अपनी मुद्राओं के इस्तेमाल की संभावना तलाशेंगे। सोचिए, अगर हम तेल का भुगतान रुपये में करें तो डॉलर की बादशाहत को कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी। यह डी डॉलराइजेशन की दिशा में बड़ा कदम है।
साथ ही भारत की यूपीआई को अरब देशों के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने की बात हो रही है। इसका सीधा फायदा वहां काम करने वाले भारतीयों और व्यापारियों को होगा, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी और व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी। इस आर्थिक रोड मैप के लिए 2026 से 2028 तक का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तैयार है। इसमें सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि एमएसएमई को भी अरब के बाजारों तक पहुंचाने का प्लान है। ट्रेड फेयर्स और मार्केट एक्सेस के जरिए भारत का छोटा व्यापारी भी अपना माल दुबई या रियाद में बेच सकेगा। यह $500 बिलियन का लक्ष्य महज एक नंबर नहीं, बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जियोपॉलिटिक्स के नक्शे पर नजर डालें तो भारत ने बहुत सधा हुआ खेल खेला है। इजराइल से मजबूत रिश्तों के साथ अरब लीग से यह ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी करके भारत ने साबित किया कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं चलती। बैठक में फिलिस्तीन के मुद्दे पर 1967 की सीमाओं के आधार पर संप्रभु राज्य का समर्थन दोहराया गया और गाजा में युद्ध विराम का स्वागत किया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लाल सागर में हूतियों द्वारा जहाजों पर हमलों को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। दोनों पक्षों ने कहा कि बाब अल मंडप की सुरक्षा पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। यह दर्शाता है कि भारत अब खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देख रहा है। हम अब तमाशबीन नहीं, बल्कि समुद्र की सुरक्षा की गारंटी देने वाले देशों में शामिल हैं। भविष्य की तैयारी सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं, अब नजरें आसमान पर हैं। हम अरब देशों को अक्सर तेल और रेगिस्तान से जोड़ते हैं, लेकिन भारत उनके साथ अंतरिक्ष में छलांग लगाने जा रहा है। डिक्लेरेशन के मुताबिक एक इंडिया अरब स्पेस को ऑपरेशन वर्किंग ग्रुप बनेगा। 2027 में इसकी पहली बैठक भारत में होगी। भारत अपनी इसरो वाली विशेषज्ञता का इस्तेमाल अरब देशों के साथ क्लाइमेट मॉनिटरिंग और खेती को बेहतर बनाने में करेगा। यह स्पेस डिप्लोमेसी का बेहतरीन उदाहरण है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भी क्रांति की तैयारी है। इंडिया अरब स्टार्टअप और इनोवेशन पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म बनेगा, जो हेल्थ टेक, फिनटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। एआई के नैतिक इस्तेमाल पर भी सहमति बनी है। यह सब 2030 के उस विजन का हिस्सा है जहां भारत और अरब देश दुनिया की नॉलेज इकोनॉमी के इंजन बनेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भी समीकरण बदल रहे हैं। तेल और गैस के अलावा अब नजरें ग्रीन एनर्जी पर हैं। भारत ने अरब देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। 2027 में तीसरा इंडिया अरब एनर्जी फोरम होगा। जब दुनिया तेल से दूर हटेगी, तब भी भारत और अरब की दोस्ती उतनी ही मजबूत रहेगी, क्योंकि हम सौर ऊर्जा से दुनिया को रोशन कर रहे होंगे। इस महामंथन का मानवीय पहलू भी अहम है, क्योंकि अरब देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जीवंत पुल कहा है। भारत ने मांग रखी है कि भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता मिले, यानी भारत चाहता है कि उसकी सस्ती दवाइयों को अरब देशों में आसानी से मंजूरी मिले। अगर ऐसा हुआ तो वहां मेड इन इंडिया दवाइयां छाई होंगी, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और वहां रह रहे लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। यह मुलाकात कोई रस्म अदायगी नहीं, बल्कि संस्थागत साझेदारी की ठोस शुरुआत है। कुल मिलाकर नई दिल्ली डिक्लेरेशन ने भारत और अरब रिश्तों को नई कक्षा में स्थापित कर दिया है। यह रिश्ता अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रेटेजिक आर्क बन गया है। सबसे बड़ी बात, यूएनएससी में पक्की सीट के लिए अरब देशों का खुला समर्थन भारत की बढ़ती हैसियत का सबूत है। दुनिया मान रही है कि बिना भारत के कोई वैश्विक फैसला पूरा नहीं हो सकता। $500 बिलियन का लक्ष्य और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताती है कि भारत अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है।